आइसोमेरिज्म की कहानी को बढ़ाते हैं आगे और डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अभी तक अपन ने कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो जीआई देंगे और ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो जीआई नहीं देंगे। उन पर अपन ने कई सारे क्वेश्चंस भर भर कर प्रैक्टिस कर लिए है भाई। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई। जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं भाई, ठीक है, उनका अब नोमेनक्लेचर करने की बारी आई है, उनका नामकरण करने की बारी आई है। अब नामकरण जो है भाई, नोमेनक्लेचर है, वो तीन सिस्टम अपन कर सकते हैं। तीन सिस्टम है हमारे पास जो जीआई का नोमेनक्लेचर करते हैं। पहला सिस्टम है आपके पास सिस ट्रांस सिस्टम, दूसरा सिस्टम है आपके पास ईजेड सिस्टम, तीसरा सिस्टम है आपके पास सिन एंटी सिस्टम। अब ये तीन सिस्टम है हमारे पास जिनके बेसिस पर अपन नोमेनक्लेचर करते हैं भाई जीआई का। तो सबसे पहला अपन सिस्टम पढ़ेंगे सिस ट्रांस सिस्टम की। सिस ट्रांस सिस्टम होता क्या है, तो हेडिंग डालें भाई सिस ट्रांस सिस्टम। आज का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आएगा सिस ट्रांस सिस्टम की। सिस ट्रांस सिस्टम होता क्या है, सिस ट्रांस सिस्टम। अब सिस का मतलब क्या होता है उसकी बात करते हैं कि सिस का मतलब होता है टू सेम ग्रुप सेम साइड, टू सेम ग्रुप सेम साइड। दो सेम ग्रुप अगर सेम साइड है तो उसे सिस बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांस किसे बोलते हैं, ट्रांस होता है हमारे पास टू सेम ग्रुप अपोजिट साइड, टू सेम ग्रुप अपोजिट साइड। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास कुछ इस तरह से, यहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH3, ये आपका H, ये आपका CH3, ये आपका C, ठीक है। एक बात अगर थोड़ा सा सोचना है भाई कि क्या बात है कि नोमेनक्लेचर अपन तभी कर पाएंगे जब कोई कंपाउंड जीआई देगा। जीआई होगा तो नोमेनक्लेचर है, ठीक है। जीआई नहीं है तो नोमेनक्लेचर की कोई बात नहीं है। इस कंपाउंड को गौर से देखो, क्या ये जीआई देगा कि यार ये तो अल्कीन है। अल्कीन की क्या कंडीशन है कि sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। ये sp2 कार्बन, इसकी वैलेंसी CH3Cl, इसकी वैलेंसी क्या CH3Cl, डिफरेंट वैलेंसी आ रही है, मतलब ये जीआई देगा भाई, ये कंफर्म बात है, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं कि ये सिस होगा या ट्रांस होगा। तो यहां पर अपन देखें तो यहां पर दो CH3 जो है वो सेम है भाई। अब ये जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड आ रहा है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा कि ये सिस हो जाएगा भाई, ठीक है। अब ट्रांस क्या हो सकता है इसका ट्रांस कुछ इस तरह से हो सकता है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक CH3 ये रहा आपका, एक CH3 ये रहा, ये H, ये C, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें तो ये भी जीआई देगा और यहां पर दो CH3 क्या आ रहे हैं भाई, अपोजिट साइड आ रहे हैं, मतलब ये क्या होगा आपका ट्रांस होगा, ठीक है। तो सिस का मतलब क्या है कि दो सेम ग्रुप अगर सेम साइड आ रहे हैं तो उसे सिस बोल दिया, और दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं तो उसे ट्रांस बोल दिया। अब सिस ट्रांस पर किस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं भाई, उनकी अपन बात करने वाले हैं। अब देखते हैं अपन कि सिस ट्रांस पर हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। नोमेनक्लेचर से सबसे पहला क्वेश्चन यार हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, असाइन सिस ट्रांस इन द फॉलोइंग। हमें इनमें से बताना है कि इनमें से सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है भाई, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं यार, बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं कि अपन सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे कि बेसिक क्या क्या बन सकते हैं, फिर अपन एडवांस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक को सीखना बहुत जरूरी है। अगर एडवांस क्वेश्चन करने हैं तो बेसिक का आना बहुत जरूरी है दोस्त, ठीक है। तो क्वेश्चन है असाइन सिस ट्रांस इन द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हमें एक अल्कीन दी गई है और हमें बताना है कि ये सिस है या ट्रांस है। इस अल्कीन को थोड़ा गौर से देखेंगे और जोर से देखेंगे। मैं गौर से नहीं देखता, मैं जोर से देखता हूं भाई, ठीक है। इस अल्कीन को जोर से देखेंगे। जब जोर से देखेंगे तो क्या होगा भाई कि यहां पर आप देख रहे हो कि ये CH3 और ये CH3। इस CH3 को मत देखना, ये जो CH3 है वो अलग है,
ठीक है, ऐसा होता ना है कि पंकज त्रिपाठी का डायलॉग था कि हम अलग हैं, हमें अपने में मत बुलाओ भाई। ठीक है, तो वही है कि ये जो कार्बन 14 है वो कार्बन 12 से क्या बोल रहा है कि हम अलग हैं, हमें अपने में मत मिलाओ। क्योंकि ये क्या आइसोटॉप है भाई, आइसोटॉप की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो याद रखना है कि ये कार्बन 12 और कार्बन 14 अलग अलग हैं। हमें सिस ट्रांस में क्या ढूंढना है, अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं तो वो सिस है, अगर दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं तो वो ट्रांस है। अब यहां पर इन दोनों को बराबर मत मान लेना या इन दोनों को एक जैसा मत मान लेना, क्योंकि ये अलग है भाई। ठीक है, ये कार्बन 14 है, अलग है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये CH3 और ये CH3 क्या है भाई, सेम ग्रुप है, अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, ट्रांस होगा भाई। ठीक है, दूसरे वाले को देखो, दूसरा वाला भी अल्कीन देके रखा हुआ है, लेकिन यहां पर इस बॉन्ड को थोड़ा सा घुमा दिया है। अब जब घुमाओगे तो अब तुम मत घूम जाना भाई, इसको घुमाया है, ठीक है, तुम्हें नहीं घुमाया, तुम तो अपने बात पर अड़े रहना। सिस का मतलब क्या कि दो सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस का मतलब क्या, दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड। अब यहां पर सेम ग्रुप कौन से दिख रहे हैं कि CH3 दिख रहे हैं, ये CH3 और ये CH3 सेम साइड आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारा सिस होगा। थर्ड अगर बात करें तो थर्ड हमें पोलीन गिवन है। ठीक है, मतलब एक बात ध्यान रखना है कि GI तभी कर पा रहे हो जब GI की कंडीशन सेटिस्फाई है। ये नॉमेनक्लेचर तभी आप करवा रहे हो जब ये GI दे रहा होगा भाई। ये GI दे रहा है, कॉम्बिनेटेड पोलीन है, डबल बॉन्ड नंबर ऑड है और sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी है, GI तो दे रहा है। अब इसका नॉमेनक्लेचर देखें, सेम ग्रुप कौन कौन से हैं कि Cl है। ये किस साइड आ रहे हैं कि अपोजिट साइड आ रहे हैं यार, वो अपोजिट साइड आ रहे हैं तो क्या होगा, ये ट्रांस होगा। ठीक है, फोर्थ को देखो, साइक्लो गिवन है हमें साइक्लो कंपाउंड, और साइक्लो कंपाउंड में यहां पर GI की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि किसी भी दो मेंबर की डिफरेंट वैलेंसी है, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ये GI दे रहा है भाई। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर दो सेम ग्रुप कौन से हैं, Cl है, एक Cl ऊपर आ रहा है, एक Cl नीचे आ रहा है, मतलब ये क्या होने वाला है हमारे लिए, ट्रांस होने वाला है। तो इस तरह का पहला क्वेश्चन बनेगा कि सिस ट्रांस भाई असाइन करो इनमें, तो बड़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन को जिस तरह से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर इज नॉट एप्लीकेबल, इनमें से सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर किस में एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहां पर देखो, सिस ट्रांस का होना या नहीं होना किस पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास मिनिमम कंडीशन क्या है कि सेम ग्रुप होना चाहिए यार। सेम ग्रुप अगर सेम साइड आ रहे हैं तो वो सिस है, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं मतलब ट्रांस है, मतलब सेम ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर देखो कि यहां पर हमें अल्कीन गिवन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अब यहां पर AB और AB सेम ग्रुप है भाई, अगर A सेम साइड आ गए तो सिस हो जाएगा, BB सेम साइड आ गए तो सिस हो जाएगा, A अपोजिट साइड या BB अपोजिट साइड तो ट्रांस हो जाएगा, मतलब इनमें तो एप्लीकेबल हो जाएगा, सेम ग्रुप आ रहे हैं यहां पर देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें अल्कीन गिवन है और यहां पर AB इसकी वैलेंसी और यहां पर AX वैलेंसी है। अब हम A के रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस कर सकते हैं यार, कि अगर ये दोनों A सेम साइड आ रहे होंगे तो सिस, ये दोनों A अपोजिट साइड आ रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। मतलब इस A के रेस्पेक्ट में अपन क्या कर सकते हैं, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं भाई, मतलब यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। हमें तो ये ढूंढना है कि किसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड वाले को देखो, ये अल्कीन है, यहां पर इसकी एक वैलेंसी A है, एक B है, और इसकी X है और एक Y है, मतलब सेम ग्रुप तो आ नहीं रहा यार, और सेम ग्रुप नहीं आ रहा तो मैं सिस ट्रांस कैसे कर सकता हूं। सिस ट्रांस करने का जो लॉजिक है वो तो यही है ना कि अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे होंगे तो वो सिस होगा, और दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे होंगे तो ट्रांस होगा, मतलब यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है। ऑल तो हो नहीं सकता भाई, इन दोनों में तो क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर इन दोनों में तुम कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड इसका आंसर होगा भाई कि इसमें, इस अल्कीन के केस में आपका सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो ये सिस ट्रांस की बात हुई कि सिस ट्रांस में अपन को जो दिमाग में रखना है वो याद रखना है कि सिस का मतलब दो सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस का मतलब दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड, उसे ट्रांस बोल दिया भाई। ठीक है, ये पहला सिस्टम है सिस ट्रांस। ठीक है, ये पहला सिस्टम है, पहला नॉमेनक्लेचर का सिस्टम हुआ सिस ट्रांस। अब दूसरे सिस्टम की बात करते हैं कि ईजेड सिस्टम क्या होता है। सिस्टम है यार हमारे पास, वो है ईजेड सिस्टम। अब ईजेड सिस्टम में अपन GI का नॉमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं उसकी बात करते हैं। E का मतलब होता है यार यहां पर एंटीजेनन। E का मतलब क्या होता है, एंटीजेनन, एंटीजेनन, जिसका मतलब होता है सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड, सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड। अगर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड आते हैं तो उसे आप E बोलोगे। और Z का मतलब होता है जुस्सा मैन। क्या होता है, जुस्सा मैन, जुस्सा मैन।
जिसका मतलब होता है सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड आ रहे हैं तो उसे आप Z बोलोगे, और अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, E बोलोगे। कि अब ये प्रायोरिटी क्या है भाई, कि प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि कौन हाई प्रायोरिटी पर है, कौन लो प्रायोरिटी पर है, इसे किस तरह से डिसाइड किया जाता है। तो हमारे पास यार 3 साइंटिस्ट थे, कौन, इनगोल्ड और प्रीलोम, ठीक है। उन्होंने एक प्रायोरिटी रूल बनाया, उन्होंने क्या करा, प्रायोरिटी रूल बनाया। उन्होंने बोला कि ये प्रायोरिटी का रूल है भाई, ठीक है। अपन सिस ट्रांस में क्या देख रहे थे कि दो सेम ग्रुप अगर सेम साइड आ गए तो उन्हें आपने क्या बोल दिया, उन्हें आपने बोल दिया सिस। अगर दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ गए तो उसे आपने क्या बोल दिया, ट्रांस। अब यहां पर EZ में क्या है कि अगर दो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप, हाई प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी, अगर सेम साइड आ रहे हैं तो उसे क्या बोलोगे आप, उसे क्या बोलोगे, Z। और दो सेम प्रायोरिटी के चाहे हाई या लो अगर अपोजिट साइड आ रहे हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, E। अब ये प्रायोरिटी किस तरह से डिसाइड करी जाती है कि किस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किस ग्रुप की प्रायोरिटी हाई होगी, किसकी लो होगी, वहां पर अपने पास रूल है। रूल थे CIP प्रायोरिटी रूल। CIP मतलब 3 साइंटिस्ट थे, कॉमन, इनगोल्ड और प्रीलोग, उन्होंने प्रायोरिटी रूल्स दिए भाई। अब उनके प्रायोरिटी रूल्स क्या है, तो सबसे पहले देखा जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा जाता है, एटॉमिक नंबर, कि जो प्रायोरिटी ऑफ ए ग्रुप है, किसी भी ग्रुप की प्रायोरिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच एटम, कि जो डायरेक्टली अटैच एटम है भाई उसकी एटॉमिक नंबर क्या है, कि जितना ज्यादा ये एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप ज्यादा होगी। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर देखना है कि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा किसी भी ग्रुप का उतना ज्यादा क्या होगा, उसकी प्रायोरिटी होने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट एटॉमिक नंबर देखना है आपको। अगर एटॉमिक नंबर सेम आ जाता है, अगर एटॉमिक नंबर सेम आ जाता है तो उस केस में आपको दूसरे नेक्स्ट एटम पर मूव करना है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है नेक्स्ट एटम, कि अगर आपका डायरेक्टली अटैच एटम सेम आ जाता है तो उस केस में जो आपकी प्रायोरिटी होगी ग्रुप की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम। जो दूसरा एटम है उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगी। अगर डायरेक्टली अटैच एटम सेम है, दूसरे नेक्स्ट एटम पर मूव कर जाओ, उसके एटॉमिक नंबर से आप प्रायोरिटी चेक कर लो कि अगर उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा, उसके एटॉमिक नंबर कम, प्रायोरिटी कम भाई। अब बात करते हैं कि यार आइसोटॉप कभी गिवन हो, कि यार एटॉमिक नंबर सेम हो जाए उसमें, तो आइसोटॉप में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, मास नंबर डिफरेंट हो जाए, तो उस केस में हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, क्योंकि उन दोनों केसेस में तो ये जो पहले और दूसरा पॉइंट है वो तो फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो एटॉमिक नंबर क्या रहेगा यार, सेम रहेगा, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि आइसोटॉप एटम हो। अगर आपका डायरेक्टली अटैच एटम आइसोटॉप है तो उस केस में जो आपकी प्रायोरिटी है ग्रुप की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एटॉमिक मास की, कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा और जिसका एटॉमिक मास कम उसकी प्रायोरिटी कम भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मल्टीपल बॉन्ड, कि अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो हम किस तरह से देखेंगे भाई। मल्टीपल बॉन्ड किस तरह से, जैसे कि आप बात करो कि डायरेक्टली अटैच आपसे CN कनेक्टेड है, CN कनेक्टेड है, ये CN कनेक्टेड है डायरेक्टली अटैच, तो उस केस में अपन किस तरह से देखेंगे कि अपन को क्या करना है, इस कार्बन को मानना है कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो 3 नाइट्रोजन से कनेक्टेड है बाय सिंगल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन को कंसीडर करना है कि ये जो नाइट्रोजन है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है बाय सिंगल बॉन्ड। तो अपन इसे कुछ इस तरह से बना लेते हैं यार, इसे किस तरह से बना लेते हैं, इस कार्बन को क्या मानना है कि ये जो कार्बन है वो 3 नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, मान लेते हैं भाई ये जो कार्बन है वो 3 नाइट्रोजन से, एक नाइट्रोजन ये रहा, 2 नाइट्रोजन ये रहा भाई, ये रहा। अब नाइट्रोजन को क्या कंसीडर करना है कि इस नाइट्रोजन को कंसीडर करना है कि ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से। एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन क्या हो गया कि ये, और तीसरा कार्बन क्या, ये। तो आपके पास अब नेक्स्ट एटम आ गया कार्बन। कार्बन के बाद आप कहां पर जाओगे, नाइट्रोजन, 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 फिर उसके बाद नेक्स्ट एटम क्या आएगा, कार्बन, कार्बन, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एटम दिख गए, कि यहां पर नेक्स्ट एटम तो दिख ही नहीं रहा था यार, ठीक है। तो अपन इस तरह से बना लेंगे मल्टीपल बॉन्ड के केस में, ठीक है। ये और अच्छी तरीके से समझ आएगा जब अपन प्रायोरिटी करना सीखेंगे, कि किसी भी ग्रुप की हम प्रायोरिटी किस तरह से डिसाइड करेंगे, कि किसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, किसकी कम प्रायोरिटी होगी, उन सबको अपन करना सीखते हैं। तो ये दूसरा सिस्टम है हमारे पास, EZ सिस्टम,
पहला सिस्टम्स पढ़ चुके हैं। दूसरा सिस्टम क्या है? इजेड सिस्टम। ई का मतलब क्या होता है? एंटीजेनन, जिसका मतलब होता है कि अगर दो सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड आते हैं तो वो ई है। और जेड का मतलब होता है जुस्सामैन, जिसका मतलब दो सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड आते हैं तो वो जेड कहलाएगा। अब ये हाई या लो अपन किस तरह से डिसाइड करते हैं कि इन रूल की मदद से अपन डिसाइड कर लेते हैं। अब एक बात ये आती है यार कि यहां से थोड़ा कम पल्ले पड़ा है, अपने दिमाग में पूरा घुसा नहीं कि हाई प्रायोरिटी कैसी है, लो प्रायोरिटी कैसी है, कि अपन क्वेश्चन करते हैं यार। अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे दिमाग में एकदम सीधा जाएगा कि यार ये हाई प्रायोरिटी पर है, ये लो प्रायोरिटी पर है। चलिए देखते हैं कि प्रायोरिटी अपन किस तरह से डिसाइड करेंगे। अपन प्रायोरिटी करना सीखते हैं। आपके पास क्वेश्चन को जिस तरह से अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स फॉर प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग इन ग्रुप्स को आपको प्रायोरिटी में अरेंज करना है। सबसे पहला आपके पास है भाई कि डायरेक्टली अटैच है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन ग्रुप्स को आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल की किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है और किसकी कम है। अब यहां पर सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि एटॉमिक नंबर, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ग्रुप में आते हैं और ग्रुप में तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा यार, ये कंफर्म बात है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होगी, दूसरे नंबर पर ये होंगे, तीसरे नंबर पर ये और चौथे नंबर पर ये। मतलब इन चारों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी? कि आयोडीन की। दूसरे नंबर पर कौन? ब्रोमीन। तीसरे नंबर पर कौन? क्लोरीन। और फोर्थ नंबर पर कौन? फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन की जो प्रायोरिटी है वो सबसे कम है इन चारों में भाई, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा आपसे कहा जाए OH, OCH3, OD, OCH3 और ये कार्बन जो है वो 14 है भाई, ठीक है। अब आपको सबसे पहले डायरेक्टली अटैच एटम देखना है कि डायरेक्टली अटैच एटम क्या है? कि ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। की डायरेक्टली अटैच एटम तो सेम आ गया। अब क्या करो कि नेक्स्ट एटम पर मूव करो। नेक्स्ट एटम क्या है? कि हाइड्रोजन है। यहां क्या है? कार्बन है। यहां क्या है? डी। अरे डी कोई नया एलिमेंट नहीं है दोस्त, ठीक है, डी कोई नया एलिमेंट नहीं है, ये H12 है। ये क्या है? H12 है। ये कार्बन 14 है, ये कार्बन 12 है। अब यहां पर यार ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या है? आइसोटॉप। और ये दोनों भी क्या है? कि ये भाई यहां पर ये जो कार्बन है वो भी आइसोटॉप्स हैं। अब इन दोनों में से डिसाइड करें तो एक बात तो क्लियर है कि O इन दोनों की, और इन दोनों में से अगर बात करें तो ये जो कार्बन वाले हैं उनकी जो प्रायोरिटी होगी वो हाइड्रोजन वालों से तो ज्यादा आने वाली है, ये कंफर्म बात है, ठीक है। अब इन दोनों में अगर डिसाइड करा जाए OCH3 और OCH3 ये कार्बन 14 वाला, इनमें अगर कंपेयर किया जाए तो यहां पर आइसोटॉप देखेंगे अपन, ये 14 है, ये 12 है। तो इन दोनों में पहली प्रायोरिटी कौन? कि ये की ज्यादा एटॉमिक मास है। दूसरे पर कौन? कि ये। अब इन दोनों में देखें तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन में अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन 1 है और ये हाइड्रोजन 1 है, तो इसका मास ज्यादा है, तो तीसरी नंबर पर तो ये और चौथे नंबर पर ये आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखा? डायरेक्टली अटैच एटम। देन नेक्स्ट एटम देखा, तो नेक्स्ट एटम यहां पर कार्बन कार्बन, इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो एक बात क्लियर हो गई कि कार्बन कार्बन वालों का जो प्रायोरिटी है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा आने वाला है। और ये जो कार्बन है भाई वो आइसोटॉप्स हैं, तो आइसोटॉप हैं तो एटॉमिक मास देख लो कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी? किसकी ज्यादा? और इन दोनों में किसकी? की ओडी की ज्यादा, ठीक है। एक आता था नोडी, नोडी जानते हो, ठीक है, नोडी एक आता था भाई कार्टून, ठीक है, अपना फेवरेट था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये डी है, ठीक है, ओडी है वो ये ओडी है, वो नो डी था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ओडी की ज्यादा है OH के कंपैरिजन में। डी कोई नया एलिमेंट नहीं है भाई, ठीक है, हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप है 1 2, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें तो नेक्स्ट आपके पास है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन 14 CH3। अब यहां पर अगर डायरेक्टली अटैच एटम देखें तो कार्बन 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 कार्बन, लेकिन ये कार्बन इन तीनों कार्बन से अलग है। ये कार्बन 14 है और ये कार्बन 12 है। तो इन तीनों में क्या होगा भाई कि आइसोटॉप इफेक्ट लगेगा, और आइसोटॉप इफेक्ट देखेंगे तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर कौन? कि पहले नंबर पर तो ये आ गए भाई। अब इन तीनों में देखेंगे, अब यहां ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करना तो बड़ा आसान है। क्या करना है कि इस कार्बन को ऐसा मानना है कि ये जो कार्बन है वो 3 और कार्बन से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से। इस कार्बन को ऐसा मानना है कि ये 3 और कार्बन से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से। तो यहां पर अपन को जिस तरह से बना लेते हैं, ये एक सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन से कनेक्टेड है, 2 और से मान लेते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। इस कार्बन को भी मानना है कि ये तीनों कार्बन से कनेक्टेड है। एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, और ये आपका हाइड्रोजन। अब यहां पर देखें, यहां पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, इसे भी सिंगल में कन्वर्ट करने की सोचते हैं। तो इस कार्बन को ऐसा मानना है कि ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से, और इस कार्बन को भी ऐसा मानना है कि ये कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से। तो मान लेते हैं
ये कार्बन, एक कार्बन से कनेक्टेड है ये रहा, एक और कार्बन से कनेक्टेड ये, और ये इसका हाइड्रोजन। इसे मानना है कि ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन इसके ये रहे, ठीक है। अब इन तीनों में अगर देखें तो डायरेक्टली अटैच एटम क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एटम को देखेंगे कि नेक्स्ट एटम है क्या हमारे पास। यहां अगर बात करें तो यहां पर जो नेक्स्ट एटम आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट एटम आएगा वो क्या आएगा भाई, कार्बन, कार्बन, कार्बन। यहां पर क्या आएगा, कार्बन, कार्बन और कार्बन। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर अगर देखें तो नेक्स्ट एटम क्या आएगा, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट एटम तो यही है, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट एटम मतलब जस्ट बाद वाला भाई, इसके बाद क्या आएगा, कार्बन, फिर इससे कनेक्टेड क्या है, कार्बन, इसके बाद क्या आएगा, हाइड्रोजन। यहां पे बात करें तो यहां पर क्या है कि हाइड्रोजन नेक्स्ट एटम है यार यहां पर, तो ठीक है। तो इन तीनों में अगर बात करें तो दूसरे प्रायोरिटी पर ये होगी भाई, क्योंकि नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर यहां पर ज्यादा है। यहां पर कार्बन कार्बन सेम है ये, लेकिन यहां पर क्या आ गया, हाइड्रोजन, यहां पर क्या है, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन से भाई ज्यादा है, ठीक है। और तीसरे प्रायोरिटी पर ये, और फोर्थ प्रायोरिटी पर क्या जाएगा, ये आने वाला है भाई। तो इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन चारों में से इसकी, सबसे लो प्रायोरिटी इसकी भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्टली अटैच OH, OCH3, COOH, CHO। अब इनमें से अगर हम उनको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है तो डायरेक्टली अटैच एटम देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन। एक बात साफ है कि इन दोनों में से और इन दोनों में से अगर बात करें, इन दोनों में से और इन दोनों में से अगर बात करी जाए तो इनकी जो प्रायोरिटी होगी वो इन दोनों से ज्यादा होगी भाई, एक बात श्योरिटी है, क्योंकि डायरेक्टली अटैच एटम क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन से ज्यादा होता है। अब इन दोनों में अगर डिसाइड करें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेम आ गया, डायरेक्टली अटैच एटम। नेक्स्ट एटम की बात करें, या कार्बन है या हाइड्रोजन है, तो इनमें से पहली प्रायोरिटी इसकी, दूसरी प्रायोरिटी इसकी। अब यहां पे बात करें तो यहां पर कार्बन कार्बन है। अब यहां पर नेक्स्ट एटम क्या होगा, यहां पर अगर बनाना चाहें तो इस कार्बन को ऐसा मानेंगे कि ये 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से बना लेते हैं भाई, ये एक ऑक्सीजन, ये एक और ऑक्सीजन भाई, ठीक है, ये आपका OH। यहां पर अगर बात करें इस कार्बन को भी मानना है कि ये 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से, कि एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा भाई, और ये आपका H। अब यहां पर अगर बात करें तो डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन कार्बन है, नेक्स्ट एटम क्या होगा इसके पास, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। यहां पर जो नेक्स्ट एटम होगा इसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब यहां पर इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन भाई। मतलब इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, मतलब ये तीसरे नंबर पर और ये कौन से आ गए हमारे, चौथे नंबर पर। तो इस तरह से अपन प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं यार, ठीक है। और एक बार प्रायोरिटी निकालना आ गया तो EZ तो आराम से आने वाला है यार, ठीक है, क्योंकि मेन जो गेम है भाई वो प्रायोरिटी का है, कि अगर प्रायोरिटी निकालना आसान है, अगर आपको आसान लगने लगा कि प्रायोरिटी तो यार बड़ी रफ्तार से निकाल सकता हूं मैं, तो EZ नॉमेनक्लेचर में कुछ नहीं है। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना EZ में कि यार E आ गया अब क्या करूंगा मैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं, कि सबसे पहले तो प्रायोरिटी डिसाइड करना सीखो, प्रायोरिटी क्या है। या प्रायोरिटी आ गई तो वो तो फिर सिस्टम जैसा हो जाएगा तुम्हारे लिए, जैसे तुम्हें लगता है ना सिस्टम तो बड़ा इजी है, उसी तरीके से तुम्हारे लिए EZ हो जाएगा। अब E का मतलब क्या है कि अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड आ रहा है तो वो E, और Z का मतलब क्या कि अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड आ गए तो वो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो इस तरह से अपन प्रायोरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी EZ खत्म नहीं हुआ है दोस्त, ठीक है। अभी अपन ने नॉमेनक्लेचर तो करा ही नहीं कि इनमें से E कौन सा है, इनमें से Z कौन सा है। अभी तो अपन ने सिर्फ प्रायोरिटी देखी है, EZ की अभी बात ही नहीं करी, नॉमेनक्लेचर अपन ने करा ही नहीं है अभी तो, ठीक है। अपन EZ की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि EZ नॉमेनक्लेचर अपन किस तरह से करते हैं और कितनी रफ्तार के साथ आप EZ नॉमेनक्लेचर कर सकते हो यार, ठीक है। फील लेना है केमिस्ट्री का, यहां पर आए हो बस फील लो भाई, केमिस्ट्री को फील करो कि यार क्या है, ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। जो आपको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है ना कि यार डिफिकल्ट है, ठीक है, फील नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा भाई, बात नहीं है वो वाली बात, वो बात यहां पर मिलेगी सारी चीज, ठीक है। तो यहां पर लगे रहना है एकदम, वीडियो को देखते रहें, ठीक है। वीडियो को देखते जाओगे तो सिनेरियो समझ आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल कैसे रही है यार, ठीक है। आप मिस नहीं करोगे तो आपको फील आएगा, आप मिस करोगे कि भाई मिस कर दिए एक वीडियो, तो इस वीडियो को देखना है, ठीक है, तभी वो फील को फील कर पाओगे भाई, ठीक है। फील को फील करना भी अलग बात होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे EZ की, कि EZ नॉमेनक्लेचर अपन किस तरह से करते हैं, उन पर कई सारे
क्वेश्चंस अपन वहां पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सेन एंटी सिस्टम क्या होता है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।